सद्विचारों का प्रसार, रेडियो दिव्य ज्योति, जागृति का दिव्य नाद, रेडियो दिव्य ज्योति, सद्विचारों का प्रसार, जागृति का दिव्य नाद। ओम तन रेडियो दिव्य ज्योति। The divine sound of awakening. भक्ति का मार्ग मन के भावों का मार्ग है, परंतु मन ही यदि चंचल हो उठे तो कदमों में लड़खड़ाहट आ जाती है। महापुरुषों ने इस मन की चंचलता को बताते हुए कहा, मन चंचल मेरो कहा न माने, दसों दिशा दौड़ावे रे, आवत जात बार नहीं लागे, बहुत भांति बौरावे रे। मन अत्यंत चंचल है, दसों दिशाओं में दौड़ाता है, आते जाते थकता नहीं है और हर तरीके से बौराता है। इसलिए हर बार महापुरुष इस मानव मन को स्थिर करने और उसे निर्मल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध जेतवन में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, स्वच्छता मनुष्य जीवन का सार है, इसलिए हे भिक्षुओं स्वच्छ रहो, साफ सुथरे रहो। सभी भिक्षुओं ने इन विचारों को सुना, लेकिन सबके समझने के तरीके अलग अलग थे। किसी ने समझा भगवान ने कहीं गंदगी देखी होगी इसलिए ऐसा कहा, दूसरे ने समझा तथागत ने किसी भिक्षु का चीवर मैला देखा होगा इसलिए आज स्वच्छता के विषय में कहा। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने महाबुद्ध की इन बातों को सोचने की आवश्यकता ही नहीं समझी, अपने नियमित कार्यों में लगे रहे। लेकिन दो भिक्षु ऐसे थे जिनका जीवन बुद्ध की ये बातें सुनकर अलग अलग ढंग से बदल गया। इनमें से एक था भिक्षु समंजनी, जिसमें आया बदलाव साफ साफ सबको नजर आने लगा, और दूसरा था भिक्षु रेवत, जो भगवान बुद्ध के विचारों को सुन ऐसा हो गया जैसे सबसे कट गया हो, बस अपनी धुन में कहीं खो गया। लेकिन भिक्षु समंजनी सबकी नजरों में आ गया, क्योंकि अब स्वच्छता ही उसकी सनक बन गई थी। सफाई का उसे पागलपन चढ़ गया था। 24 घंटे बस हाथ में झाड़ू लिए घूमता, कहीं जाला दिखा तो सफाई, कहीं कचरा दिखा तो सफाई, सफाई सफाई सफाई। यदि झाड़ू हाथ से छूटा तो गंदे कपड़े धोने बैठ जाना। सारे भिक्षु उनकी इस आदत पे हंसते, उनका मजाक बनाते, बल्कि सबने तो उनका नाम झाड़ू भदंत रख दिया। सारे दिन अन्य भिक्षु समंजनी को चिढ़ाते, अरे भदंत झाड़ू, जरा मेरे कक्ष को साफ कर देना, जरा मेरा चीवर धो देना, अरे देखो तो जरा यहाँ जाला साफ कर देना। और समंजनी बड़े ही निर्विकार भाव से सारे कार्य कर देता। उस पर किसी के मजाक का कोई असर नहीं होता, और अपनी इस दिनचर्या के साथ जीते हुए भिक्षु समंजनी को पूरे 10 वर्ष व्यतीत हो गए, हाथ में झाड़ू और सफाई। दूसरी ओर भिक्षु रेवत भी सफाई में जुटा था, लेकिन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक सफाई। सारे संग से ओझल दिन रात महाबुद्ध के द्वारा बताई गई बात को मनन करने में लगा रहता। मन को निर्विचार निर्विकार करने में जुटा रहा, और इन 10 सालों में उसका मन स्वच्छ हो गया था। इंद्रियां विषयों का संग छोड़ चुकी थीं, मन में प्रभु का वास हो गया था। एक दिन भगवान बुद्ध वहां आते हैं। सब लोग उनको प्रणाम करने जा रहे थे, लेकिन भिक्षु समंजनी अपनी झाड़ू लिए अपने कक्ष को साफ कर रहा था। इधर भिक्षु रेवत भी महाबुद्ध के दर्शनों के लिए जा रहा था। उसने समंजनी को झाड़ू लिए देखा और बाकी लोगों को उसका मजाक बनाते सुना तो मन समंजनी के प्रति करुणा से भर गया। बेशक समंजनी की प्रज्ञा अभी प्रकाशित नहीं हुई थी, लेकिन उसकी निष्ठा पूर्ण थी। रेवत ने समंजनी से कहा, क्यों भदंत, क्या सदा बाहर की सफाई ही करते रहोगे या कभी अंदर की झाड़ू भी उठाओगे? बाहर की सफाई ठीक है, सुबह कर ली, सांझ कर ली, मगर 24 घंटे यही काम? फिर ध्यान कब करोगे? मन के विकारों को कब साफ करोगे? क्या सारा जीवन ऐसे ही बिता देना है? आज 10 साल बाद समंजनी के हृदय में चोट लगी। उसे बोध हुआ, ऐसा लगा जैसे इतने समय की बेहोशी के बाद उसे होश आया। दूसरे दिन समंजनी झाड़ू लिए नहीं घूम रहा था। सभी को बड़ी हैरानी हुई। जाके देखा तो समंजनी ध्यान में बैठे थे। सबने कहा, अरे आज अचानक ये परिवर्तन कैसा? आज झाड़ू नहीं लगानी क्या? समंजनी मुस्कुराए और बोले, हाँ, सोते समय मैं वैसा करता था, पर अब मैं जाग गया हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि बाहरी सफाई सुबह और सांझ पर्याप्त है, बाकी समय मन की सफाई जरूरी है। सजनों, यही बात हम सब पर भी लागू होती है। जब तक मन में विकारों का कूड़ा भरा है, तब तक ईश्वर की भक्ति में मन कैसे रमेगा? जैसे एक पाइप में यदि कचरा जम जाए तो पानी जाना बंद हो जाता है, ऐसे ही मन में ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि का कूड़ा भर जाए तो विचारों का और भक्ति का गंगा जल जा ही नहीं पाता। इसका एक ही उपाय है, हरि सुमिरन सो हित करें तो मन निश्चल होए। ईश्वर के विचारों से प्रीति करिए,
तभी मन निर्मल और निश्चल हो पाएगा। जब व्यक्ति विचारों को औषधि मानकर, दवाई मानकर उनका सेवन करता है तो ये विचार मन को शुद्ध बुद्ध बनाते हैं। व्यक्ति सतपथ की ओर अग्रसर हो पाता है, बुराई का आवरण आत्मा पर से उतरना आरंभ हो जाता है और जीवात्मा उन्नति की ओर बढ़ चलती है। इसीलिए महापुरुषों ने मन को पवित्र करने की बात कही, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित किया। जीवन में ईश्वर को स्थान देंगे तो मन स्वतः ही पवित्र होता चला जाएगा। एक बार एक गुब्बारे वाले के पास बहुत से गुब्बारे थे, हरा, पीला, नीला, लाल, बैंगनी, काला। उसने आवाज लगाई, गुब्बारे ले लो। सारे बच्चे आए, एक एक के लिए गुब्बारे में हवा भरी और दे दिया। सारे गुब्बारे बिक गए, केवल एक काले रंग का गुब्बारा रह गया। एक बच्चा आया, उसने भी एक गुब्बारा मांगा। गुब्बारे वाले ने काले रंग का गुब्बारा बच्चे को दिया। बच्चे ने कहा, ये तो काले रंग का है, ये हवा में कैसे उड़ेगा? गुब्बारे वाले ने समझाया, बेटे गुब्बारा रंग के कारण नहीं उड़ता, वो तो गैस से उड़ता है। जो गैस उन गुब्बारों में थी वही गैस इसमें भी है और ये भी उड़ेगा। कहने का तात्पर्य, कोई चाहे कैसा भी क्यों ना हो, कैसी ही प्रवृत्ति, कैसे ही स्वभाव का क्यों ना हो, यदि मन को ईश्वर की भक्ति मिले, हर व्यक्ति के जीवन में गुण आ सकते हैं और अवगुणों का लोप हो सकता है। यदि मनुष्य का मन उस ब्रह्म से प्रीति करता है तो गुण आने तो स्वाभाविक ही हैं। यदि कोई भक्ति मार्ग पर बढ़ता है तो उसको शुद्धता मिलनी शुरू हो जाती है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक दिया जलता है तो जलने के लिए उसे ऑक्सीजन कहीं बाहर खरीदने नहीं जाना पड़ता। जलने के लिए ऑक्सीजन उसे वातावरण स्वतः ही प्रदान करता है। इसे लॉ ऑफ एफिनिटी कहते हैं, प्रीति का सिद्धांत। जैसे भगवान राम ने जब सागर पर सेतु का निर्माण किया तो सागर ने स्वतः ही उन्हें रास्ता दे दिया। एक बार एक संत जिस वक्त सत्य का प्रचार कर रहे थे तो बहुत से विरोधी भी उठ खड़े हुए और इतना विरोध हुआ कि वे संत उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन विरोधी उनका पीछा नहीं छोड़ते, उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करते हैं। काफी आगे चलते हुए वे संत एक गुफा में घुस जाते हैं और उनके गुफा में घुसते ही अचानक कहीं से एक बड़ी सी मकड़ी आती है और उस गुफा के मुख पर जाला बुन देती है। जैसे ही विरोधी उनका पीछा करते हुए वहां तक आते हैं, एक व्यक्ति गुफा में जाने का प्रयास करता है तो दूसरा कहता है, अरे इस गुफा में वो थोड़े ही गया होगा, अगर गुफा में गया होता तो क्या ये जाला टूटा नहीं होता? और ऐसा कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। जब एक व्यक्ति ईश्वर के पथ पर दृढ़ता और विश्वास से चलता है तो प्रकृति तथा पुण्य आत्माएं भी सहायता के लिए आ जाती हैं। किसी भी परोपकारी कार्य में एक इंसान निर्मल भावों से बढ़ता है तो प्रकृति भी उसकी सहायता को तत्पर हो जाती है। इसलिए सत्य पथ पर दृढ़ता और निडरता से बढ़ें, क्योंकि ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले के साथ स्वयं ईश्वर तो होता ही है, साथ में प्रकृति भी सहाय होती है। बस आवश्यकता है अपने मन में गुणों को धारण करके विकारों पर प्रहार करके चलने की। और अपने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से हम यही प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने सदैव हमारी प्रार्थनाओं को मात्र सुना ही नहीं है अपितु स्वीकारा भी है, कि हे गुरुदेव, मन पूर्ण रूप से आपको समर्पित हो सके, मन विकारों के अधीन न हो बल्कि श्रेष्ठ विचारों का धनी बने और इस श्रेष्ठ मन से हम मानवता के श्रेष्ठ कार्य कर सके, ऐसा सामर्थ्य हमें प्रदान करें। रेडियो दिव्य ज्योति।